हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वह 20 प्रश्न कौन कौन से हैं, चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे, यानी कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि दो क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 100 स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें, यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स अगर 100 है, यानी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से दो शुक्राणु बनते हैं, तो 100 से कितने बनेंगे, 200 बनेंगे। कितने बनेंगे, 200। 40 से कितने बनेंगे, 80 बनेंगे। 400 से 800 बनेंगे और 200 से यहाँ पे 400 बनेंगे। यानी यहाँ पे 400 पूछा था, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है कि समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं। ए दिया है जब शुक्राणु दो अंडाणु का निषेचन करे, यानी जब एक शुक्राणु जो है वह दो अंडाणु का निषेचन करे तब, या फिर बी दिया है जब एक अंडाणु का दो शुक्राणु मिलकर निषेचन करें, या फिर सी दिया है जब दो अंडाणु निषेचित हो, चाहे कोई भी करे। जब एक निषेचित अंडाणु का दो कोरक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जब एक निषेचित अंडाणु का दो विभाजन होता है, जब विभाजन होता है, दो कोरक खंडों में विभाजित हो जाता है और दोनों का अलग अलग जो है विकास हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है यहाँ पे कि समान जुड़वा बच्चे एक निषेचित अंडे के दो कोरक खंडों में विभाजन के पश्चात उनके अलग अलग विकास का परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया है कि शुक्राणु के शीर्ष में मुख्यतः क्या होता है, केंद्रक होता है, गाल्जी काय होता है, तारक काय होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, ठीक है, जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा सबसे अधिक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। और जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पे जो मिडिल भाग है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा दिया है कि अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अंड जनन कहलाती है। ठीक है। अगर शुक्राणु की बात की जाए, अगर शुक्राणुओं के निर्माण जो कहते हैं शुक्र जनन कहलाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि फैलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है। ठीक है। गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, अंडवाहिनी, या फिर शुक्रवाहिनी, किसका भाग है। इसका जो राइट आंसर है वह है अंडवाहिनी, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है वह अंडवाहिनी का भाग है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है कि यदि मनुष्य में शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाए या काटकर हटा दिया जाए तो क्या होगा। वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन होंगे, शुक्राणु जनन नहीं होगा, वीर्य में शुक्राणु अचल होंगे, या फिर वीर्य में शुक्राणु ही नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो डी है। डी है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा टेस्टिस है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाहिनी है। अगर हम इसको बीच में से काट देते हैं, जो स्पर्म यहाँ बन रहे हैं, जो टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, वो शुक्र वाहिनी से होते हुए पेनिस में जाता है। ठीक है। सीमेन में मिल करके जाता है। तो यहाँ पे अगर हम शुक्र वाहिनी को काट देते हैं तो वो नहीं जा पाएगा, यानी कि जो वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है कि मादा मानव में मादा मानव में जन्म के समय 20 लाख अंडे होते हैं, 20 लाख अंडे, लेकिन
पूर्ण जनन अवधि में इसमें से परिपक्व कितने परिपक्व होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 500। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि सूक्ष्म पीतक अंडे, पीतक मतलब पीला भाग, सूक्ष्म पीतक अंडे जिसमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? मेंढक में, कीटों में, मनुष्य में या फिर मछलियों में? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मनुष्य में। यहाँ पे एक्सप्लेन में दिया हुआ है कि सूक्ष्म पीतक अंडे जिसमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो सूक्ष्म पीतक अंडे हैं वह मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, एक परिपक्व शुक्राणु की गति नियंत्रित होती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। यानी देखिए, इसमें दो प्रश्न बनाया जा सकता था, लेकिन इसको जो प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था उसको हमने सेम पुटअप किया हुआ है। यहाँ पे दो प्रश्न पूछ सकता था कि माइटोकॉन्ड्रिया किसकी गति को नियंत्रित करता है, ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित है शुक्राणु में, शुक्राणु की गति को नियंत्रित कौन करता है, ये सवाल बन सकता था एक। और एक सवाल तो है ही, चलिए देखते हैं। दिया है कि एक परिपक्व शुक्राणु की गति नियंत्रित होती है, कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जो स्थित होता है, यानी जो कहाँ स्थित होता है, अग्रभाग में, मध्य भाग में, पुच्छ भाग में या फिर सभी भागों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। ये जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है शुक्राणु में वह मध्य भाग में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है कि मेंढक का अंडा होता है, मेंढक का अंडा जो है अपितकी होता है, केंद्र पितकी होता है, समपितकी होता है या फिर गोलार्ध पितकी होता है? तो जो मेंढक का अंडा होता है वह गोलार्ध पितकी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, एक भ्रूणीय झिल्ली जो भ्रूण को बाह्य आघात से बचाती है, आघात से सुरक्षा प्रदान करती है या फिर बोल सकते हैं कहलाती है, एमनियन कहलाती है, कोरियन कहलाती है, अपरा पोशिका सुरक्षा करती है या फिर पीतक कोष सुरक्षा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह एमनियन झिल्ली जो है, भ्रूणी झिल्ली एमनियन सुरक्षा करता है किसका? भ्रूण का, बाह्य आघातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि गर्भ में स्थित बच्चे का मूत्राशय होता है, निम्न में से कौन सा गर्भ में स्थित बच्चे का मूत्राशय माना जाता है? या फिर गर्भ में जो बच्चा स्थित है वह उत्सर्जन किस इन पार्ट में से किस में करता है? पीतक कोष में या फिर कोरियन, अपरा पोशिका, एमनियन? तो इसका जो राइट आंसर है वह अपरा पोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा दिया है कि मनुष्य होता है, मनुष्य क्या होता है? अंडयुज होता है, जरायुज होता है, अंड जरायुज होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है मनुष्य जरायुज प्राणी है। ठीक है, जरा अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, ब्लास्टोस्पोर भविष्य में क्या बनाता है? हाथ बनाता है, कर्ण बनाता है, गुदा यानी एनस बनाता है या फिर न्यूरोस्पोर बनाता है? तो जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह जो ब्लास्टोस्पोर है वह भविष्य में एनस के रूप में बदल जाता है और माउथ भी बनता है। माउथ मुंह से लेकर के एनस तक की सेकंड ओपनिंग होती है एनस और फर्स्ट ओपनिंग होती है माउथ। तो यहाँ पे अगर मुंह आंसर में देता तो दोनों एक साथ देता, या फिर नहीं दिया है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो गुदा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है 15वां कि गर्भाशय की वह कौन सी सतह है जो कि अपरा विलाई के कारण टूट जाती है? एंडोथेलियम, एंडोमेट्रियम, एंडोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट? जो इसका राइट आंसर है वह है एंडोथेलियम। जो एंडोथेलियम है वह अपरा विलाई के कारण टूट जाती है। अगला प्रश्न जो है, सबसे लंबा गर्भकाल किसमें होता है? सबसे लंबा गर्भकाल किसमें होता है और कितने दिन का होता है बताइए? हाथी में, गोरिल्ला में, चिंपैंजी में, मनुष्य में? तो फ्रेंड्स जो सबसे लंबा गर्भकाल होता है वह हाथी में होता है, लगभग 20 महीने का होता है। सबसे लंबा गर्भकाल लगभग 20 महीने
हाथी में पाया जाता है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया है, अंडे की 16 कोशिकीय अवस्था में कितने विदलन पूर्ण हो जाते हैं? विदलन मतलब होता है विभाजन। जो निषेचित अंडा है उसका समसूत्री विभाजन होता है यानी विदलन होता है, तो वह 2 पार्ट में बनता है और जब ये 2 पार्ट में बढ़ता है तो ये 4 हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 4 स्टेप हो जाते हैं, तब कुल मिलाकर 16 कोशिकीय अवस्था बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया है कि निषेचित अंडा किस क्रिया द्वारा विभाजित होता है? अभी जस्ट हमने बताया कि विभाजन जो होता है निषेचित अंडे का उसे हम विदलन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया है कि अपरा कोशिका का कार्य क्या होता है? अपरा कोशिका का कार्य क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि अपरा कोशिका जो है वह उत्सर्जन का काम करता है। वहां पे क्वेश्चन कुछ और था, मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो उत्सर्जन का काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, मूत्राशय था ना। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण होता है। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण कहाँ से होता है? लाइसोसोम से, गाल्जी काय से, राइबोसोम से या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से? अग्रपिंडक एक्रोसोम। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण गाल्जी काय से होता है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। मान लीजिए ये शुक्राणु का अग्र है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अलावा जो है वह पार्ट एक्रोसोम कहलाता है, जो कि गाल्जी काय से बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ। थैंक यू।